रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया। आज हम 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम सवाल है। इस सवाल को चले पढ़ते हैं तो देखते हैं सवाल के अंदर है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 है और मैंने आपको जैसे कि बताया ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें इसके तीन जो पार्ट है तीनों लॉन्ग के लिए अहम सवाल है। सॉल्व करना है द फॉलोइंग इक्वेशंस को, हमने दरअसल इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर द रियल x एंड y। सबसे पहले सवाल को समझें, सवाल क्या क्या है। सवाल क्या है, हमने इसको रियल x और रियल y के लिए सॉल्व करना है। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर आयोटा नहीं होता, यानी कि हमने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर से रियल x और y निकालना है, यानी कि हमने आयोटा को खत्म करना है, क्योंकि आयोटा खत्म होगा तभी तो बाकी नंबर जो बचेंगे वो रियल नंबर होंगे। और आयोटा को खत्म करने के बाद हमने उसमें से x की और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद दो चीजें हैं। एक तो हमने आयोटा को खत्म करना है, सवाल के अंदर से किसी तरीके से आयोटा को एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, तो हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा खत्म होगा तो बाकी सारे पीछे रियल नंबर ही रह जाएंगे। और दूसरा, हमने इसमें से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो हम ये कर देना, आयोटा को खत्म करें। आयोटा खत्म होता है तो फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या बचता है, फिर हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल जरा गौर से देखिए। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसका जो पहला पार्ट है वो क्या करता है, ब्रैकेट स्टार्ट 2 - 3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा कहता है x + y आयोटा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कोई साइन मौजूद नहीं है, यहां पे कोई साइन नजर नहीं आ रहा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन कोई साइन ना हो तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर किया जाता है, और जबकि इसके इज इक्वल टू राइट साइड पर हमारे पास 4 + आयोटा मौजूद है, यानी कि 4 रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि आयोटा इमेजिनरी नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने बारहा सीखा हुआ है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रियल नंबर को रियल के साथ, फिर इस रियल को इमेजिनरी के साथ, फिर इसके इमेजिनरी को रियल के साथ, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करते, इस 2 को जब मैं x से करूंगा तो होगा प्लस 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 2x जा 2x, फिर प्लस प्लस प्लस, देखिए इस 2 को ये रियल नंबर को इमेजिनरी से करो, प्लस 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 2y आयोटा जा 2y आयोटा, ये रियल दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, रियल और इमेजिनरी। अब अगले इमेजिनरी की बारी है, पहले साइन को करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 1s are 3 आयोटा को x से करेंगे तो आएगा x आयोटा, मैं वेरिएबल पहले आयोटा बाद में लिख रहा हूं, फिर माइनस प्लस माइनस 3 1s are 3 y आयोटा, आयोटा सा आयोटा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमें पता है आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं -1 के साथ, तो 2x + 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -1 के साथ, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो क्या होगा हमारे पास 2x + 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब जरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जरा ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये 2x एक रियल नंबर है और 3y ये दूसरा रियल नंबर है, जबकि 2y आयोटा और माइनस 3x आयोटा ये दो इमेजिनरी नंबर है। तो हम करते क्या है, रियल नंबर को एक तरफ और इमेजिनरी नंबर को एक तरफ कर देते हैं। तो 2x + 3y ये चूंकि रियल थे हमने इनको एक तरफ कर लिया, और प्लस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा 3x आयोटा, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो बाकी 2y
-3x आयोटा को मैं बाहर लिख देता हूं ताकि रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ हो जाए, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा एज इट इज। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से देख लेते हैं एज रियल इक्वल टू रियल, सो 2x प्लस 3y किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 4। और यहां से हम दूसरा देख लेते हैं 2y माइनस 3x, दैट 3x आयोटा, 2y माइनस 3x आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। तो ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से देखिए हम एक चीज करने में तो कामयाब हो गए कि हमने इस इक्वेशन के अंदर से भी इमेजिनरी नंबर को एलिमिनेट कर दिया है और इस इक्वेशन के अंदर से भी इमेजिनरी नंबर को एलिमिनेट कर दिया। मैंने जैसे कहा था हमने दो काम करने, सबसे पहले हमने इमेजिनरी नंबर को जो था हमारा आयोटा उसको एलिमिनेट करना है, जो कि हमने कर दिया, पहली कामयाबी मिल गई। और जब पहली कामयाबी मिल जाएगी तो दूसरी भी खुद ब खुद ही मिल जाएगी। अब हमने करना क्या है, x और y की वैल्यू को निकालना है। तो हम करते क्या है, अब समझने वाली बात है, इन दोनों इक्वेशंस को जरा मैं आपस में कंपेयर करता हूं। अच्छा यहां पे मैं अगर करूं कि x को पहले और y को बाद में ले दूं, तो यहां पे x पहले y बाद में कंपेयर करने में हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको कुछ यूं ना लिख दूं, इक्वेशन 2 दैट इज इक्वल टू -3x प्लस 2y, मैंने बस अरेंज किए, दैट इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया, मैंने बस इसको अरेंज कर दिया। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये x इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, ये x इसका कोएफिशिएंट क्या है -3। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं, दोनों तो बराबर नहीं है। इसका कोएफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 का 2 और इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट है -3, ये बराबर नहीं है, यानी कि x तो बराबर नहीं है, x का कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। अब y को जरा देखिए, इस y का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 और इस y का कोएफिशिएंट क्या है 2। क्या y के कोएफिशिएंट आपस में बराबर है? तो अगेन आंसर है नो, नहीं बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, हम कोशिश करेंगे x या y इन दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट आपस में बराबर ले हैं, उससे फायदा ये होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, फिर बराबर लाने के बाद फिर हमारे पास दूसरे वेरिएबल का आंसर निकल आएगा। क्या मतलब इसका, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं ज़हन में मेरा बनाया, मैं x को इक्वल करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो x को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन नंबर 1 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उसको कि क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है -3, इस माइनस को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 3 इसका कोएफिशिएंट मौजूद है। मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बाय 3 से, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के x कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। एंड और दूसरा काम क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके कोएफिशिएंट के साथ, इसके कोएफिशिएंट के साथ, इसका x का कोएफिशिएंट क्या 2 बाय 2, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के x के कोएफिशिएंट और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे दोनों के कोएफिशिएंट आपस में बराबर आ जाएंगे। जरा करते हैं मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं यहां पे 2x plus 3y that is equal to 4 और इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास -3x plus 2y that is equal to 1। अब 2x ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, 3 से मल्टीप्लाई करना जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 1 को 3 से करना है और इक्वेशन नंबर 2 को किससे करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को करना है हमने 2 से, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसको 2 से करेंगे। अब करते हैं मल्टीप्लाई क्या, 3 2s are 6x प्लस 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 3 3s are 9y that is equal to 3 4s are 12।
अब देखिए आपके सामने एक नई इक्वेशन नहीं बन गई, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x प्लस 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 2 2 जा 4y प्लस 2 1 जा 2। अब ये न्यू इक्वेशन बन के इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये दो न्यू इक्वेशन बनाने का फायदा क्या हुआ? अगर आप गौर से देखिए, इसका x कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 4 का और इक्वेशन नंबर 3 का x कोएफिशिएंट दोनों आपस में बराबर आ गए, और यही हमें चाहिए था। अब बराबर आ गए तो अब हम क्या करेंगे? बराबर आ गए, अब हमने कोएफिशिएंट बराबर आ गए, ठीक। अब साइन देखें जरा क्या है, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस। जब भी कोएफिशिएंट बराबर आ जाए तो आप इनके साइंस देखने हैं। अगर साइन सेम हो, मतलब कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो, और अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस हो, तो हम ऐसे सिचुएशन में इक्वेशंस को आपस में, उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो, जैसे कि इस केस के अंदर है, यहां पे x का कोएफिशिएंट है 6, उसका साइन क्या है +6, इसका x का कोएफिशिएंट है -6, साइन डिफरेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? एक दफा फिर बता दूं, अगर दोनों कोएफिशिएंट के साइन सेम हो, यानी कि अगर दोनों प्लस में हैं या दोनों माइनस में हो, तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर साइन डिफरेंट हो, जैसे कि यहां पे प्लस और माइनस है या माइनस से प्लस में हो, साइन डिफरेंट हो, तब ऐसी सिचुएशन में दोनों को ऐड करेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इस सारा काम मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे x और y की वैल्यू निकले। एक काम ये तो मुझे मिल चुकी है ना कि मैं आयोटा को एलिमिनेट कर चुका हूं। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है? 6x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 12, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है? -6x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। यानी कि अगर आप चाहो लिख दो, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। अब देखिए +6x और -6x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए, x खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? प्लस 9y प्लस 4y दैट इज इक्वल टू प्लस 13y, और प्लस 12 और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14। तो y के साथ 13 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 14 ओवर 13, जो कि देखिए पहली कामयाबी हमारे पास आ गई y की वैल्यू। ये y की वैल्यू आ गई। अब तो हमने क्या करना है? x की भी निकाल ली। इस y की वैल्यू को कितनी इक्वेशन हमारे पास? 1 2 3 4, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। कोशिश ये करें कि आसान इक्वेशन के अंदर पुट करें ताकि आपके लिए क्वेश्चन को निकालना आसान हो, लेकिन आप किसी की एक भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो मैं इसके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट लेता हूं, पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां पे y को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ, 2x प्लस 3y क्या हमारे पास? 14 ओवर 13 दैट इज इक्वल टू 4। तो 2x प्लस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, कितना होता है? 3 4 से 12 को 2 1 करे थे 42 ओवर 13 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये 42 ओवर 13 इधर क्या हो रहा है? प्लस इक्वल से दूसरा जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 42 ओवर 13। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2x दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 4 में से 42 ओवर निकाला तो कितना आ गया? 13 इसका आ गया नीचे, 13 इसका एलसीएम आ गया। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4 माइनस 42 ओवर 13, लेकिन यहाँ पे मैं चले करें तो 4 13 से कितना होता है हमारे पास? 42 माइनस 42, यानी 2x दैट इज इक्वल टू 0 ओवर 13। तो क्या आ गया हमारे पास? 2x दैट इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 ओवर 2, 2 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड, x इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू 0 आ गई। तो देखिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल आई। यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर से क्या करना है, हमने रियल
x और रियल y निकालना। देखिए ये रियल x आया क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है, और रियल y आया क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है। अगर हम चेक करना चाहेंगे हमारा आंसर ठीक है या नहीं, वैसे तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, एंड हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को पुट कर लें, मतलब ये चेक कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा वर्क है, यानी चेक करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, वैसे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया, लेकिन चेक करना हो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ ले, जैसे कि मैं पहले इक्वेशन दे देता हूं 2x + 3y दैट इज 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करें, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करें, उसकी वैल्यू के साथ देखें वो उसके बराबर आनी चाहिए। 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 + 3y की वैल्यू क्या है हमारे पास 14/13 दैट इज 4। अब हम करते हैं 2 0 0 प्लस 3 4 12 2 1 कैरी 3 1 3 1 42/13 दैट इज 4। 31 से 30 13 4 42 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि देखें दोनों का आंसर आपस में बराबर आ गया। इट मींस दैट ये हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए आप एक्स्ट्रा वर्क में जाके चेक कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन पिक करें 1 कर लें 2 3 या 4, उसमें x की वैल्यू को उसके रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू के साथ जो आपने निकाली है, और y को रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू के साथ, और देखिए वो राइट साइड के हमेशा बराबर आएगा। तो ये तो एक्स्ट्रा एक वर्क है चेक करने के लिए। अब मैं मूव करता हूं उसके पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर से आयोटा को खत्म करना है, और आयोटा को खत्म करने के बाद रियल x और रियल y को हमने फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी 3 - 2x ब्रैकेट क्लोज x + y आयोटा, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इस तरीके से 2 ब्रैकेट स्टार्ट x - 2y आयोटा ब्रैकेट क्लोज + 2 आयोटा -1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x + 3y आयोटा प्लस माइनस 2 1 2 x आयोटा प्लस माइनस 2y आयोटा के स्केल की जगह पे माइनस में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इज इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 2 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से रियल नंबर को एक तरफ और इमेजिनरी को एक तरफ कर लेते हैं हम। अब देखिए 3x रियल नंबर है, अब ये माइनस प्लस 2y ये एक रियल नंबर एक तरफ हो गया, और प्लस 3y - 2x आयोटा, मतलब कि देखिए 3y आयोटा - 2x आयोटा, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया मैंने, 3y - 2x कॉन्वर्स बच गया इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहां पे करेंगे 2x - 1 2x - 1 ये रियल पार्ट थे एक तरफ कर लिया, और इन दोनों में से हमने अगर हम माइनस को पिक माइनस चले ना माइनस को ले लें प्लस -4y + 2 आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया। मैंने देखिए इसका ये जो माइनस था इसको अंदर ही एडजस्ट कर दिया, मैंने बाहर प्लस लिख दिया। ठीक है, आप बाहर माइनस लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं साइन चेंज होने के अंदर। तो रियल के इक्वल आ गया 3x + 2y दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या 2x - 1। अच्छा, और इमेजिनरी क्या है हमारे पास 3y - 2x आयोटा दैट इज इक्वल टू -4y + 2 आयोटा। अब यहां पे x एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। 3x 2x प्लस लगा के -2x + 2y दैट इज इक्वल टू -1, ये 2x लगा के माइनस हो गया, 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास बचा x + 2y दैट इज इक्वल टू -1, और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, देखिए x और y एक तरफ आ गया। अब यहां से आयोटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बचा हमारे पास 3y - 2x, इस 4 -4 मैंने उठा के लिया है, कितना देगा हमारे पास प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 2 इस तरफ रह गया। अब -2x x को मैं पहले लिख देता हूं 3y + 4y दैट इज इक्वल टू +7y दैट इज इक्वल टू 2, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए जरा बड़े ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस पर x कोएफिशिएंट को आप ले लें, उसको कंपेयर करें। इसका कोएफिशिएंट क्या 1, इसका कोएफिशिएंट क्या -2, यानी कि अगर मैं खाली इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x और 2x आपस में बराबर आ जाएंगे। तो मैं यही करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो कर लेते हैं। तो मैं आगे डायरेक्टली करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास x + 2y है, तो इसको 2 से करेंगे x + 2y दैट इज इक्वल टू -1। तो 2 से करना है हमने कितना आ गया बस 2x + 2 2 4y दैट इज इक्वल टू -2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। 2 का कोएफिशिएंट क्या है -2x, 3 का कोएफिशिएंट क्या है +2x। अब दोनों का साइन डिफरेंट है, मैंने कहा था जब साइन डिफरेंट हो कोएफिशिएंट के तो उनको आपस में ऐड करते हैं, और अगर साइन सेम हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 2, 3 and 2 या 2 and 3 कुछ भी लिख आप, कोई इशू नहीं है इसमें। कितना आ गया हमारे पास 2x + 4y दैट इज इक्वल टू -2। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 3, और 2 के हमारे पास -2x + 7y दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 के इक्वल आ गया। अब देखिए ये +2x -2x से कैंसिल हो गया, प्लस 4y + 7y दैट इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू -2 + 2 से कैंसिल 0, y दैट इज इक्वल टू 0/11, यानी कि हमारे पास y इज इक्वल टू 0। 0 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। ये y की वैल्यू निकल आई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आएगी x की निकल आएगी वैल्यू। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं 1 क्या है हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू -1, x + 2y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 दैट इज इक्वल टू 1, और x 2 0 0 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर चेक करना चाहे यहां तक हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चेक करना चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करें तो मैं आपके 1 का पुट करूं तो 1 क्या है x + 2y दैट इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 + 2, y की वैल्यू क्या है 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1 + 2 0 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो देन 1 इज इक्वल टू 1। दोनों का आंसर बराबर है, इट मींस ये मेरा आंसर ठीक है। ये मैंने वैसे रफली चेक कर लिया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 कहता है 3 + 4 आयोटा का स्केल -2x - y आयोटा दैट इज इक्वल टू x + y आयोटा। यानी कि हमने करना क्या है, देखिए यहां पे हमारे पास क्या मौजूद है, यहां पे हमारे पास मौजूद है 3 + 4 आयोटा का स्केल, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम a + b का स्केल, जो हमारे पास फार्मूला होता है। पहले इस a + b के स्केल को ओपन कर देते हैं, उसके बाद हम इस 2 को इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम रियल और इमेजिनरी जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं करने के बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो a + b का स्केल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस 2a एंड b। देखिए a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 आयोटा को। ये आ गया a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास क्या 3, b क्या हमारे पास 4 आयोटा। ये मैंने इस फार्मूले को ओपन कर दिया, माइनस इस 2 को अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल और इमेजिनरी दोनों से, प्लस माइनस 2x है 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा। ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा एज इट इज। ठीक हो गया। अब यहां से 3 का स्केल क्या आ गया 9 प्लस 4 का स्केल 16, आयोटा का स्केल किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब यहां से करते हैं 9 प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 17 आता है, हमारे पास क्या आता है हाँ जी -17 हाँ 17 और क्या है हमारे पास ये रियल नंबर -2x, ये एक तरफ कर लेते हैं रियल एक तरफ, और इमेजिनरी कौन से आ रहे हैं दोनों में 24 आयोटा और 2y आयोटा,
प्लस 24 प्लस 2y, एक तरफ का आयोटा कॉमन ले लें तो x प्लस y आयोटा हमारे पास आ गया। देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास -17 आता है। बड़ा साइन माइनस क्या है, ये मैंने एक तरफ कर दिया, और ये 2x ये रियल नंबर था मैंने एक तरफ कर दिया, मतलब ये इन दोनों को माइनस करके 17 जो है -17 इसको और -2x को एक तरफ कर दिया मैंने। अब ये हमारे पास जो बचता है 24 आयोटा और 2y आयोटा, अब इनमें तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 24 प्लस 2y, हमारे पास बच गया आयोटा कॉमन आ गया। तो अब हम रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ कर देते हैं। तो रियल क्या हमारे पास, अरेंज कर दो, -2x - 17 दैट इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी दैट इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पे x के इक्वल है। अच्छा, और दूसरा क्या है हमारे पास इमेजिनरी 24 प्लस 2y आयोटा दैट इज इक्वल टू y आयोटा, इमेजिनरी एक तरफ और रियल एक तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये -2x जब माइनस इक्वल से दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, -17 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2x, तो -17 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x, 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड है तो -17 ओवर 3 इज इक्वल टू x। तो इस दफा हमें मींस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x का आंसर हमारे पास डायरेक्टली आ गया -17 ओवर 3, ठीक हो गया। और यहाँ से भी देखते हैं ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 24 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू y, तो y इधर क्या आ रहा है प्लस जाके माइनस हो जाएगा 2y माइनस y दैट इज इक्वल टू, और 24 तो क्या आ रहा है प्लस जाके माइनस हो जाएगा -24, कितना 2y में से y को सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा हमारे पास y दैट इज इक्वल टू -24, तो ये हमारे पास y का आंसर भी आ गया। तो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगने वाला सवाल एक बहुत ही आसान सवाल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये सवाल पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके सामने मैंने सोल्व किया। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपने राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रही है। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।